हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गाइस, मैं आपको इस चैनल पे सिखाता हूँ कि अंग्रेज़ी में बात कैसे करते हैं, तो घर बैठे बैठे आप भी इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश के एक एडवांस स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि सुना है कि कोई काम हो गया है, तो हम लोग अक्सर ऐसे बोलचाल में बोलते हैं कि सुना है कि ऐसा हो गया है। तो गाइस, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, आइए हम आपको सिखाते हैं। इसके लिए गाइस हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बोलेंगे आई हैव हियर्ड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, बेलो मैंने दे रखा है यहाँ पे, आई हैव हियर्ड दैट यू गॉट अ जॉब। बोलते हैं ना, मैंने सुना है कि आपको जॉब मिल गया। जैसे एक और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बोलते हैं कि आई हैव हियर्ड दैट ही गॉट अ सेकंड मैरिड। यार मैंने सुना है कि उसने दूसरी शादी कर ली, मैंने सुना है कि उसने दूसरी शादी कर ली। जैसे एक और भी एग्जाम्पल आप नीचे देखेंगे, आई हैव हियर्ड दैट ही इज़ गोइंग टू दुबई। मैंने सुना है कि वो दुबई जा रहा है। तो जब भी ऐसे वाक्य बोलते हैं मैंने सुना है, तो आई हैव हियर्ड दैट का यूज़ करते हैं। आई हैव हियर्ड दैट यू आर इल। मैंने सुना है कि आप बीमार हैं। तो अक्सर बोला जाता है यार मैंने सुना है कि आप बीमार हैं, तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए आई हैव हियर्ड दैट का यूज़ करते हैं। आई हैव हियर्ड दैट यू टुक एडमिशन इन दिल्ली। मैंने सुना है कि आपने दिल्ली में एडमिशन ले लिया है। तो इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे, आई हैव हियर्ड दैट, मैंने सुना है। गाइस नाउ आगे हम बात करते हैं एक और भी वर्ड, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई डिड नॉट मीन टू एक्शन। आई डिड नॉट मीन टू एक्शन। जैसे एग्जाम्पल आप नीचे देखेंगे, आई डिड नॉट मीन टू चीट यू। मेरा कहने का मतलब धोखा नहीं था, मेरा कहने का मतलब धोखा नहीं है। ये इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ऐसा नहीं था। जैसे आप देखेंगे, आई डिड नॉट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, मेरा मतलब आपको परेशान नहीं था, लाइक दिस। तो जब भी ऐसे बोलते मेरे कहने का मतलब, मेरे करने का मतलब ऐसा नहीं था, तो आई डिड नॉट मीन टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल और भी आप देखेंगे, आई डिड नॉट मीन टू एम्ब्रेस यू। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। इम्प्रेस मतलब होता है शर्मिंदा करना, तो मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं आपको शर्मिंदा करूं। तो जब भी बोलते मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, तो गाइस वहाँ पे डिड नॉट मीन टू का यूज़ करते, आई डिड नॉट मीन टू। जैसे एक और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई डिड नॉट मीन टू से इट। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अक्सर हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं, यार मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था, ये नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू से इट। आई डिड नॉट मीन टू से इट मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू। जैसे बोलते हैं, आई डिड नॉट मीन टू आस्क मनी। मेरा कहने का मतलब पैसा मांगना नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपसे पैसा मांगूँ, आई डिड नॉट मीन टू आस्क मनी। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस ये एडवांस स्ट्रक्चर आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।